फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ओपन पाठशाला चैनल में। हम लोग आज जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है हमारा मिरर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, और यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर पढ़ रहे थे और कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन की चर्चा कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन की चर्चा कर रहे थे तो फर्स्ट केस हम लोगों ने पढ़ लिया था। मेरा लेक्चर 1 का प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अब सेकेंड केस की। सेकेंड केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड और बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन object is behind when object is behind the center of curvature। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन C से लिखते हैं। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो तो कैसे इमेज बने। देखो, मैंने तुम लोगों को बोला था कि 2 रेज ऑफ लाइट अपने को चाहिए होती है इमेज बनाने के लिए, और जहाँ पर भी रिफ्लेक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट मिलेगी वहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। ये अपना एक कॉन्केव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट है पोल P, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले बना लेते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट जिसको अपन बोलते हैं A B। ये अपना ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है A B, ठीक है। याद रखना है क्या क्या कर रहे हैं अपन। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। तो ये फोकस हो गया। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, याद रखना है। ये पहली रे ऑफ लाइट हो गई जो फोकस से पास हो रही है। सेकेंड रे ऑफ लाइट, अच्छा ये देखो, ये पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, तो इतनी ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉल परपेंडिकुलरली टू द मिरर, ठीक है। ये मिरर पे यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरती है और परपेंडिकुलर गिरने के बाद वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। ओके, वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट मिलेगी, कौन सी, ये वाली और ये वाली, इस पॉइंट पर मिल रही है, तो यहाँ पर अपने बनेगी क्या, इमेज। ये तुम्हारे था ऑब्जेक्ट और ये क्या बनती है, इमेज। इमेज का नाम है A डैश B डैश। क्या है ये, इमेज, ठीक है। इमेज का नाम है A डैश B डैश। ओके, कैसी इमेज बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैसी इमेज बनेगी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल बनेगी और इन्वर्टेड। जैसे कि ये मार्कर ऐसा सीधा था तो इसकी इमेज कैसी बन रही है, ऐसी उल्टी बन रही है, ठीक है ना। ओके, तो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। सेकेंड बात करते हैं तो ये स्मॉलर इन साइज बनती है, स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटी बनती है, ठीक है ना। रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और साइज में कैसी बनती है, छोटी बनती है, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कहाँ पर लोकेशन आती है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर आती है, लोकेटेड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। एरो है ये उल्टा, ध्यान रखना है ना। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती है। तो ये तो तुम्हारे हो गए नॉर्मल पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद आ जाती है बात नीट की, जेईई की और केवीपीवाई की, जो आपको चीज़ें याद रखनी है इनमें,
पहला पॉइंट क्या याद रखना है इनमें ये याद रखना होता है अपने को कि u जो है इज स्टिल ग्रेटर देन v। u v से अभी भी बड़ा है, u जो है वो स्टिल ग्रेटर देन क्या है, v है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज की, तो v इज ग्रेटर देन f। v जो है वो f से कम है लेकिन r से, सॉरी, v f से ज़्यादा है लेकिन r से कम है, ठीक है, ओके। और u जो है वो r से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है नीट, जेईई और केवीपीवाई के लिए। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप एक नेगेटिव टेस्टिंग, मतलब कि ऑप्शन को क्वेश्चन में रख करके आंसर इजीली निकाल सकते हो, ओके। तो ये आता है आपका सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ लोकेटेड हो तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, स्मॉलर इन साइज बनती है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनती है, ये रही इमेज, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनती है, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस से ज़्यादा होती है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से तो ज़्यादा होगी लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होगी, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा होती है। इसी केस को साथ लेकर के हमको यहाँ पर एक चीज़ पढ़नी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है मिरर फॉर्मूला। इस केस को साथ लेके, इसलिए मैंने इस केस का एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाना सही समझा। मैंने सोचा शायद इसमें मिरर फॉर्मूला आ जाए तो क्लियर हो जाएगी बात, तो अपन इसमें ही मिरर फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तो मेरे यहाँ पर अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी भी है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। मिरर फॉर्मूला, या हम इसे बोलते हैं मिरर इक्वेशन, इसे मिरर इक्वेशन भी बोला जाता है। मिरर फॉर्मूला या हम इसे मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। सबसे पहले तो अपने को याद होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन केस। अच्छा, यहाँ पर आप कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि कॉन्केव पढ़ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्केव मिरर से ही डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास एक कॉन्केव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रहा है पोल से, प्रिंसिपल एक्सिस पर है फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ए बी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ए बी सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहाँ रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है, ठीक है ना। बी से रे ऑफ लाइट चलती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और मिरर से एम पॉइंट पर टकराती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और मिरर से कहाँ टकरा रही है, ये एम पॉइंट पर, ध्यान रखना। मिरर से एम पॉइंट पर टकराती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर के ये वापस आती है, ठीक है ना। कहाँ से आती है, फोकस, ठीक है, ओके। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट की बात करते हैं, द सेकेंड रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये मिरर पर परपेंडिकुलर गिरती है और परपेंडिकुलर गिरती है, इस कारण से ये वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है जहां से ये आई थी। तो दोनों रेज अपनी मिल रही है इधर रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास बनेगी क्या, इमेज, जिसका नाम मैं रख देता हूँ ए डैश बी डैश, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जो अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, एक तो ए पी, ये तुम्हारे हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं यू,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको अपन क्या बोलेंगे, u। उसी तरह से आई तुम्हारे पास जिसको अपन बोलेंगे a डैश p। a डैश p क्या है, इमेज डिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं v। a डैश p क्या है, a डैश से p तक इमेज डिस्टेंस जिसको बोलते हैं v। fp क्या है तुम्हारे पास, fp है फोकल लेंथ। fp क्या है, फोकल लेंथ है जिसको अपन स्मॉलर f से लिखते हैं। उसी तरह से cp क्या है, cp है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने तुमको बोला था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है किसके, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के, ठीक है, ओके। cp इज इक्वल्स टू 2f और r, क्लियर बात है, cp। अच्छा, अब अगर मुझे ac निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो ap इज इक्वल्स टू मेरे पास है ac प्लस cp, ओके, ac प्लस cp। तो AC अगर मुझे निकालना है तो मैं AP में से CP माइनस कर दूंगा। AP में से AP अगर निकालना है तो AC प्लस CP होता है, ठीक है। अगर मुझे AC निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, AP में से अगर मैं CP माइनस कर दूं तो भाई मेरे पास AC आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो AC बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाता है, AP कितना था भाई, AP था U और CP कितना था, CP था 2f, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। एक दूसरी चीज, अगर मुझे मान लो a डैश c निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, a डैश c, तो CP बराबर मेरे पास क्या है, CP मेरे पास है c a डैश प्लस a डैश, मुझे c a डैश निकालना है, तो c a डैश इज इक्वल्स टू CP माइनस a डैश, c a डैश, CP कितना है मेरे पास में 2f और a डैश p कितना है v है, तो c a डैश कितना हो जाएगा 2f माइनस v, 2f माइनस v। थर्ड चीज, अब मेरे पास आता है a डैश p। a डैश p जो है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, a डैश f और f p से, ठीक है, a डैश f प्लस f। मुझे निकालना है a डैश f, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a डैश f इज इक्वल्स टू a डैश p माइनस एफ पी, a डैश f इज इक्वल्स टू a डैश p माइनस एफ पी आ जाएगा, ओके। उस केस में वैल्यू रख देते हैं, तो a डैश p की वैल्यू क्या है, v है, और एफ पी की वैल्यू तो f है ही, पता है हमको। ये आ गया तीसरा। ये मैंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाकर काम आएंगी, इसलिए मैंने ये निकाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाकर काम आएंगी, ठीक है। समझे बात को, समझने की कोशिश करें आगे की तरफ से। तो हम स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। ये एंगल 1, ये 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये वाला एंगल 8, ठीक है, ये वाला एंगल 8। अभी आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन एंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी की बात करते हैं। तो आते हैं अपन, सबसे पहली बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज कॉमन है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों भाई ऐसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों ऐसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कौन सा, ये वाला क्रॉस बन रहा है ना इधर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरह से एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। क्यों है भाई ऐसा, क्योंकि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए पी पर, एंड ए डैश बी डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए पी, और परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा भैया,
90 डिग्री का बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। हम जानते हैं कि किसी भी दो ट्राइंगल्स के दो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हों तो वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखते हैं, होते नहीं हैं, दिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या आता है, एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। जैसे ही मैंने लगाया तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं CPST, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, इसकी एक थ्योरम आती है क्या, द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ corresponding sides of similar triangles is equal. The ratio of corresponding sides of similar triangle is equal. Similar triangles की corresponding sides का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर होगा ए सी अपॉन ए डैश सी के। ये आ गया हमारे पास नंबर 1 रिलेशन। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ए डैश सी के। ये आ गया तुम्हारे रिलेशन नंबर 1। क्लियर बात हो गया, यहाँ पर तक समझ में आ गई बात। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पर। हमने पहले ट्राइंगल की चर्चा कर ली, ध्यान से देखना। ये वाले तुम्हारे पहले ट्राइंगल हैं दोनों। ठीक है, ये वाले तुम्हारे दोनों पहले ट्राइंगल थे। ये एक ट्राइंगल था ए बी सी और ये दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अपन ने सिमिलैरिटी प्रूव करी है ना। ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसे बन रहे थे, ध्यान से देखो। इस तरह से यहाँ पर आ रहा था एंगल नंबर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर आ रहा था 5 और यहाँ पर आ रहा था 6। क्लियर बात। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने आपस में क्या किया है, सिमिलर प्रूव किया है। अब आगे की स्टेप्स का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे की स्टेप्स पे चर्चा करते हैं। एक नंबर की जो इक्वेशन थी वो हम लिख लेंगे। इसमें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास में, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डैश सी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास में। अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में। दूसरे ट्राइंगल के पहले मेरे को एक चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ये मिरर कर्व्ड दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर एक लाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुन लेना। इसके लिए मुझे यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि लेट द कर्वेचर ऑफ मिरर इज सो स्मॉल, लेट द कर्वेचर of mirror is so small, let the curvature of mirror is so small so that PM
लेट द कर्वेचर ऑफ मिरर इज सो स्मॉल सो दैट पीएम कौन है, पीएम ये है, मान रहे हैं कि मिरर का कर्वेचर बहुत छोटा है, मतलब मिरर कर्व्ड नहीं है ज़्यादा, है ना, फ्लैट जैसा ही लगभग दिख रहा है। लेट द कर्वेचर ऑफ मिरर इज सो स्मॉल, इसलिए अपन पीएम को एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास दो ट्राइंगल अब आते हैं, कौन कौन से, एक तो मेरे पास आता है ए डैश बी डैश एफ और दूसरा आता है पी एम एफ। ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ दिखा, देखो दिखा, फिर से देखो ये वाला, ठीक है। ओके, यहाँ पर आ जाता है एंगल नंबर 3, इधर आ जाता है एंगल नंबर 4, इधर आ जाता है एंगल नंबर 7 और इधर आ जाता है एंगल नंबर 8, ठीक है। तो इन ट्राइंगल EMF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F, ट्राइंगल PMF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F, हम लोग बात करें अगर तो एंगल नंबर 3 बराबर है एंगल नंबर 4 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल नंबर 3 बराबर है एंगल 4 के, क्यों बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए, है ना। क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है ये पैरेलल लाइंस का। नेक्स्ट बात करते हैं, एंगल नंबर 7 बराबर है एंगल नंबर 8 के, क्यों, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। एंगल नंबर 7 बराबर है एंगल नंबर 8 के, क्योंकि दोनों ही कितने डिग्री के आएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के आएंगे, ठीक है। तो ये भी बात तुम लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे अगर अपन चर्चा करें इसी में, तो हमको ये पता चल जाता है कि भाई वही कौन सा एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से क्या पता चलता है कि एंगल PMF इज सिमिलर टू एंगल A डैश B डैश F। अच्छा, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, ऐसा ध्यान रखना है ना। ओके, सिमिलैरिटी का साइन ऐसा होता है और कॉन्ग्रुएंसी के साइन की बात करूँ तो वो ऐसा होगा। ओके, कॉन्ग्रुएंसी की साइन की बात करूँ तो ऐसा होगा, अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो आपस में सिमिलर भी होंगे, ध्यान रखना। अगर कोई दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो आपस में सिमिलर भी होंगे, लेकिन अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो PMF इज सिमिलर टू ट्राइंगल A डैश B डैश F। अच्छा, अब वापस मैं लगा देता हूँ क्या, CPST, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो वही द रेशियो ऑफ कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा क्या भाई, मेरे पास आ जाएगा PM अपॉन A डैश B डैश, PM अपॉन A डैश B डैश, यहाँ से PM लिया, यहाँ से A डैश B डैश लिया, बराबर क्या आएगा, PF अपॉन A डैश F, PF अपॉन A डैश F, ठीक है, PF अपॉन A डैश F। अब यहाँ पर एक बात अपन और करते हैं कि सिंस BM इज पैरेलल टू AP, मैंने बोला था रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो सिंस BM इज पैरेलल टू AP, क्योंकि BM जो है वो AP के पैरेलल है, सिंस BM इज पैरेलल टू AP, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि AB बराबर है किसके, PM के, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में सिंस द गैप बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल, तभी तो वो पैरेलल होंगी, है ना। ओके, तो AB बराबर क्या है, PM है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में AB अपॉन A डैश B डैश। ओके, पुट AB इज इक्वल्स टू PM।
इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये आ गया तुम्हारे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आ जाती है इक्वेशन नंबर कितनी 2। अब आगे बात करते हैं। अगर अपन देखो मैं ये चीज़ नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये डेटा मुझे अब चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये डेटा इधर साइड वाला डेटा इसलिए मैंने नहीं मिटाया है क्योंकि ये डेटा मुझे अब चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा लिख के रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नहीं लिख सकते हैं तो याद होना चाहिए, अपने को प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हम आसानी से कर पाएँ क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना आप। अब यार ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी है, और वही ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर पी एफ अपॉन ए डैश एफ है। मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ए सी अपॉन ए डैश सी का दोस्त है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश पी एफ अपॉन ए डैश एफ का भी दोस्त है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से 1 एंड 2 जो ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश है वो इन दोनों का दोस्त है, तो आपस में भी ये दोनों क्या होंगे, दोस्त ही होंगे। ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर पी एफ अपॉन ए डैश एफ, आपस में भी ये दोनों क्या होंगे, दोस्त ही होंगे। तो इस केस से अपन ये चर्चा आगे बढ़ाएं तो अब अपन रख देते हैं पुट वैल्यूज। अब अपन वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। तो ए सी की वैल्यू है u माइनस टू एफ, ए डैश सी की वैल्यू है 2f माइनस वी बराबर पी एफ की वैल्यू है f, फोकल लेंथ है ऑफकोर्स पी एफ, और ए डैश एफ की वैल्यू है v माइनस एफ, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ से रख दी, ओके। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाती है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ठीक है। ध्यान से सुन ले में, अब मैंने ये सारा मिटा देना है क्योंकि ये मेरे जितना काम चाहिए था उतना हो गया इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है अपने पास चीज क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, v माइनस एफ का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो u माइनस टू एफ इज मल्टीप्लाइड विथ v माइनस एफ इज इक्वल टू 2f माइनस v इज मल्टीप्लाइड विथ f, ठीक है। बढ़ लेते हैं। तो u इंटू वी क्या होगा, uv होगा, u इंटू वी uv माइनस u इंटू एफ uf, ठीक है, माइनस 2f इंटू वी 2fv माइनस माइनस प्लस 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहाँ की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इधर क्या जाते हैं, 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। अच्छा ध्यान से देखना, 2f स्क्वायर इधर भी है और 2f स्क्वायर इधर भी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। इस एफ वी को यहाँ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस 2fv माइनस का एफ वी, आर एच एस एल एच एस साइड में आएगा तो वो प्लस का एफ वी हो जाएगा बराबर 0। ध्यान से सुना, माइनस 2fv में से प्लस का एक एफ वी चला गया तो माइनस का एक एफ वी बचेगा। यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये करते हैं हम लोग कि इस u v को यहाँ भेज देते हैं, तो माइनस सॉरी या फिर ऐसे ना करें, u v माइनस यू एफ, अच्छा वो तो मैंने गलती से मिटा दिया, एफ वी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनो, इन दोनों को अपन इस साइड भेजते हैं आर एच एस साइड, तो ये बचेगा यू वी इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस एफ वी, ओके। अब पूरी इस इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड द इक्वेशन बाय
इस पूरी इक्वेशन को UVF से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो UV अपॉन UVF इज इक्वल्स टू UF अपॉन UVF प्लस VF अपॉन UVF। U से U कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, V से V कैंसिल और F से F कैंसिल। बचा क्या? 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, ठीक है। ये रिलेशन जो आता है, ये रिलेशन कहलाता है मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। 1 अपॉन फोकल लेंथ बराबर 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। इसे मिरर इक्वेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये मिरर इक्वेशन डिराइव होती है ना। ये डेरिवेशन सबको ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, सेव कर सकते हैं आप, शेयर कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगे इसके बारे में कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे सेफ।